हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए लाभ और हानि का चैप्टर लेकर आया हूं। आज मैं आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं पहला टाइप क्या है। आज का पहला टाइप, एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने पर एक प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है, तो उसका लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य का मतलब बालक, उसका मतलब कि क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल अब आ जाएंगे कि एक पुस्तक को इतने रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 1/इतना की हानि होती है या लाभ होता है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि ये परसेंटेज में न दे करके अब इसका मान दे दिया है 1/11। तो अब क्या होगा कि अब कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, और पूछा जाए तो 100% की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अपने आप में कोई भी वस्तु क्या होती है? 1 होती है। 1 का मान 100% होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हानि हो रही है, तो हम जान रहे थे या हम जानते भी हैं कि जब हमें हानि होता है तो हम 100 में से घटाते थे। जब परसेंटेज की बात किया करते थे, जब हम सवाल में पढ़ाया करते हैं पिछले दिन कि जब 5% की हानि होती है तो हम यही कहते हैं कि 100% में से तब 5 घटा देंगे। जब हानि होता है तो 100 में से 5 घटा लेते हैं, तो वहाँ पर परसेंटेज में से परसेंटेज घटाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 1/11 की हानि होती है, यानी वैल्यू दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या अपने आप में पूर्णांक 1 होती है, तो अब हानि हो रहा है तो 1 में से 1/11 घटाएंगे। यही परसेंटेज होता तो 100 में से घटाते, परसेंटेज में से परसेंटेज घटाते। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। यानी 1 - 1/11 बराबर कितने रुपए के बराबर है? 60 रुपये के। यानी 1/11 की हानि होती है तो 1 में से 1/11 घटाएंगे बराबर 60 रुपया। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो 11 × 11, 11 में से 1 गया 10, 10/11 बराबर कितना हो गया? 60। 10/11 बराबर 60। तो हमें बस फाइंड आउट करना है 1 बराबर, तो 11 छक्का 66, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 66 रुपये। तो हमारा तो वो सामान जो था एक ही न था, बस 1 की वैल्यू हमेशा प्राप्त करना है। 1 बराबर 100%, 1 बराबर 100%, यानी हमारा उसकी लागत मूल्य कितना है? 66 रुपये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं तो बेहतर क्लियर हो जाएगा। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है? यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने कहा था कि जब ये वैल्यू में आ जाए, यानी इसका मान दे दे 1/5, 2 कुछ भी आ जाए, तो अब हम 1 में से घटाते हैं। क्यों? 1 में से 1/5 घटाएंगे बराबर कितना रुपया? 800 रुपया। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। जब हानि होगा तो 1 में से घटाएंगे। यहीं अगर यहाँ पर लाभ होता तो 1 में इसको तब यहाँ पर जोड़ते। 5 × 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5 बराबर 800। अब इसको कटाएंगे, 4 दूना के 800, 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 1 बराबर 2 × 5 = 10, 1000। 1 बराबर 1000 रुपया। बस हमें 1 की वैल्यू निकालना है। बस यहीं 1 बराबर 1000 इसका हो गया आंसर, यानी क्रय मूल्य। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एक पुस्तक को 57 रुपये में, एक पुस्तक को
57 में बेचने पर लागत मूल्य का 1/20 भाग हानि होती है। हानि होती है तो उसकी लागत मूल्य क्या है? उसकी लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी क्या है। बस दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 1 - 1/20 बराबर 57। 20 × 20 = 19/20 बराबर 57। बस इसको आप कटा लेंगे, 19 38 19 यहाँ 57, 20 यहीं 60, यानी 1 बराबर 60। बस 1 बराबर 60 रुपया, यानी 60 रुपया हो गई। उसकी लागत कितनी है? 60 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो को ₹250 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/9 भाग लाभ होता है। भाग लाभ होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब लाभ हो रहा है 1/9 भाग, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब लाभ होगा तो हमें 1 में जोड़ना है, वही हानि होता है तो 1 में से घटाते हैं हम। बस 1 + 1/9 बराबर 250, 250 है ना, वही 250। 9 × 9 = 10, 10/9 बराबर 250, 0 0 कट गया, 1 बराबर 9, 25 9 225, यानी 1 की वैल्यू होगी 225, यानी उसकी लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या हो गई? 225 रुपये आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप इसी के साथ करते हैं हम लोग नेक्स्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।